और चलिए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बिहार शरीफ पहुंचे। अपनों के बीच एक बार फिर सीएम नीतीश को देखकर यहां के लोग भी बेहद खुश दिखे। सीएम की मौजूदगी भर से उनके चाहने वालों में बेहद उत्साह दिखा। अपने भ्रमण के दौरान सीएम नीतीश सबसे पहले अंबेडकर चौक स्थित गुरुलाल सहाय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते दिखे। साथ ही पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी बातों को सुना। इसके बाद सीएम सीधे सोहडीह पहुंचे। इलाके में की जा रही जैविक खेती का सीएम ने जायजा लिया। सीएम नीतीश के दौरे का मकसद पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमीनी हकीकत को समझना भी है। सीएम यहां अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते दिखे, नए माहौल को भांपते दिखे। सोहडीह में सीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ साथ कई बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सिवान में बेखौफ बदमाशों ने इस बार बैंक को निशाना बनाया है। दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट कर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने बैंक लूटकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के स्टेशन रोड के पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने लूटपाट की है। हथियार के साथ दिन दहाड़े घुसकर अपराधियों ने बैंक से 26 लाख रुपए लूट लिए हैं। सुबह बैंक खुलते ही बेखौफ अपराधी हथियार के साथ पहले उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में घुसे, कर्मियों को हथियार का खौफ दिखाकर डराया धमकाया और बड़े आराम से 26 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इधर बैंक में दिन दहाड़े लूट की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बैंक में लूटपाट के बाद जिले के एसपी खुद उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पहुंचे। बैंक के कर्मचारियों से लूटपाट की जानकारी ली। वारदात के बाद बैंक पहुंची पुलिस की टीम बैंक में लगी सीसीटीवी को खंगालने पहुंची। एसपी का कहना है कि बैंक में वारदात को अंजाम देने वाले जल्द गिरफ्तार होंगे। भोजपुर के बड़हरा से सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल होने की बड़ी वजह यह है कि इसमें स्कूल के टीचर और पूर्व वार्ड सदस्य मारपीट करते दिख रहे हैं, वो भी बीच स्कूल में। राम शहर गांव के कन्या प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीच स्कूल में पूर्व वार्ड सदस्य और स्कूल के टीचर पहले आपस में बहस कर रहे हैं, फिर मामला बढ़ता है और दोनों के बीच उठापटक होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में ही पहलवानी करने लगते हैं। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोग टीचर और पूर्व वार्ड सदस्य के बीच हो रही मारपीट को सुलझाने लगते हैं, तब जाकर मामला शांत होता है। अब दोनों लोगों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन स्कूल परिसर में हो रही इस मारपीट से गाँव के लोग भी गुस्से में हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी के मीना बाजार में भीषण अगलगी ने जमकर तबाही मचाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ यहां तबाही की तस्वीर है। जहां पहले शॉर्ट सर्किट से लगी आग की लपटों में कई दुकानें जल गई। मीना बाजार में हर तरफ आग के गोले लोगों को नजर आने लगे। पूरा इलाका आग की लपटें और धुओं से भरा पड़ा था। आग की लपटें आसमान में देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश होने लगी, लेकिन भीषण आग पर काबू पाना लोगों के बस में नहीं रहा। लोग बाल्टी में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कई दुकान जलकर राख हो गए। दुकानों में रखे एक भी सामान नहीं बचाए जा सके। भीषण अगलगी में दुकान में रखे तमाम सामान जलकर खाक हो गए। पीड़ित दुकानदारों के पास सिवाय बेबसी के बाद अब कुछ भी नहीं बचा। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से एक पिकअप वैन धू धू कर जल गया। बीच सड़क पर ही चलता पिकअप वैन आग का गोला बन गया। बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। पिकअप वैन पर लोड पुआल की वजह से आग जल्द फैल गई और पूरे पिकअप वैन को अपनी चपेट में ले लिया। अफजलपुर गांव में आग का गोला बना पिकअप वैन को देखकर लोग सहम गए। पिकअप वैन के ड्राइवर ने किसी तरह पिकअप वैन से कूदकर अपनी जान बचाई, तो पुआल पर बैठा एक शख्स बुरी तरह से आग में झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर राहगीरों ने पिकअप वैन में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। ग्रामीणों का आरोप है कि जगह जगह बिजली के हाई टेंशन तार लटके हुए रहते हैं, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के तार की चपेट में आने से अचानक आग के गोले में पिकअप वैन तब्दील हो गया। पिकअप वैन से आग की लपटें उठने लगी और पिकअप वैन जलकर खाक हो गया। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जुबली पेट्रोल पंप के पास उत्पाद विभाग ने एक कार से लाखों रुपए नकद बरामद किए हैं। दरअसल चेक पोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान शंका होने पर एक कार मालिक को रोका गया। कार में शराब तलाशने के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को नकद हाथ लगा। बैग में भरे हुए पूरे के पूरे 20 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ करने पर कार मालिक के पास कोई जवाब नहीं कि वो पैसा लेकर कहाँ जा रहा था और इतने सारे नकद ले जाने के पीछे वजह क्या थी। कार चालक पूछताछ के दौरान बचते दिखे। थाने लाकर नकद लेकर चल रहे शख्स के बैग की तलाशी ली गई। नकद मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को मौके पर बुलाया और जब्त 20 लाख रुपए सौंप दिए। पुलिस अब कार चालक से पूछताछ में जुट गई है, लेकिन नाके पर चेकिंग के दौरान इतने सारे रुपए जब्त किए जाने से उत्पाद विभाग की टीम भी खुश है। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। जंगली हाथियों का झुंड इन दिनों सरिया प्रखंड के जंगलों में अपना डेरा डाले हुए है। हाथियों के झुंड से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का झुंड दिन भर घने जंगलों में डेरा डाले रहता है और शाम होते ही खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर देता है। एक बार फिर हाथियों के झुंड ने कोवरिया टोला आश्रम में जमकर उत्पात मचाया है। घर में रखी अनाज को भी हाथियों के झुंड ने अपना निवाला बना लिया। हाथियों के झुंड ने यहाँ कई लोगों के मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मकान के मलबे में कई मवेशी की मौत हो गई है। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड से अपनी जान बचाई है। 20 से ज्यादा की संख्या में हाथियों के झुंड ने पूरे इलाके में दहशत मचा रखा है। हाथियों के उत्पात से यहाँ ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ। वन विभाग से इन हाथियों को भगाने को लेकर शिकायतें भी की गई, लेकिन अब तक इन हाथियों को इलाके से खदेड़ने की कोशिश वन विभाग ने नहीं की है। खगड़िया के सदर प्रखंड के दुर्गापुर गांव में बड़ी उम्मीद के साथ 3 करोड़ की लागत से मॉडल स्कूल का निर्माण कराया गया था। शिक्षा विभाग के साथ साथ पूरे इलाके के लोगों में इस मॉडल स्कूल को लेकर उम्मीदें जगी थी। इस स्कूल में भविष्य संवारा जाएगा, लेकिन स्कूल के उचित रखरखाव और स्कूल की देखभाल नहीं किए जाने से तमाम उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। ये मॉडल स्कूल अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। स्कूल के कमरे में जहां बच्चों की गूंज होनी चाहिए थी, उन कमरों में नशे के सामान मिल रहे हैं। जिस स्कूल से छात्रों का भविष्य संवारा जाना था, आज वो नशेड़ियों का सुरक्षित अड्डा बन गया है। सोशल मीडिया पर स्कूल का वायरल वीडियो सबूत है बदहाल शिक्षा व्यवस्था का, सबूत है अधिकारियों की लापरवाही का कि किस तरह करोड़ों रुपए खर्च कर मॉडल स्कूल जरूर बनाकर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। क्लासरूम से लेकर लैब तक में नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। जिला प्रशासन इसके लिए ग्रामीणों को ही कसूरवार मान रहे हैं कि कैसे गांव में एक स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन गया और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। खुंटी के कर्रा गांव में विकास के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कर्रा गांव की बदहाली ऐसी है कि 120 परिवारों का ये गांव केवल 2 चापाकल के सहारे चल रहा है। गांव वालों के लिए जल स्रोत के तमाम वादों की पोल खुल गई है। गांव में लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में तो कर्रा गांव के लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। गांव में 4 साल पहले बनी पानी की टंकी आज तक चालू नहीं हो सकी है। गांव के लोगों की नजर में पानी की ये टंकी सफेद हाथी बनकर रह गई है। कर्रा गांव में दिक्कतें सिर्फ पानी को लेकर ही नहीं है, बल्कि बिजली बिल को लेकर भी है। अधिक बिजली बिल आने से लोगों को उसे चुकाने के लिए गाय बैल बेचने पड़ रहे हैं। पानी बिजली के साथ साथ विकास के तमाम दावे कर्रा गांव में फेल साबित हुए हैं। लेकिन पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही अब गांव के लोग मुखिया जी की ओर से पिछले 5 साल में किए गए कामों की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं और उसका जवाब अपने वोट से देने के इंतजार में है। बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी से जहां लोग तप रहे हैं, हर दिन पारा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं किशनगंज में मौसम के बदलते रूप से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन किसानों की कमर टूट चुकी है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहते हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है।
मौसम में इस बदलाव से 3 प्रखंडों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में लगी मक्के की फसल के साथ साथ आम, लीची के मंजर भी बर्बाद हो गए हैं। किसानों को हर साल की तरह इस बार अपने फसल से उम्मीद थी। बम्पर पैदावार होने के बावजूद इन दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इलाके के कई किसानों ने कर्ज पर रुपए लेकर खेती की थी, लेकिन अब फसल नुकसान होने से किसान कर्ज में डूब गए हैं। ठाकुरगंज दल्ले गांव के कई किसान सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि फसल नुकसान की भरपाई की जा सके। जीजा के घर बर्थडे मनाने पहुंची साली को जीजा के भाई से 7 दिनों में ही ऐसा प्यार हुआ कि 7 जन्मों के लिए दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। दानापुर के नौबतपुर में मनीष कुमार के घर 7 दिन पहले उनकी साली बर्थडे मनाने पहुंची थी। जीजा के भाई से प्यार हुआ और 7 दिनों में ऐसा प्यार हुआ कि नौबत शादी करने तक आ पहुंची। नवासरीगंज से करणपुरा गांव पहुंची साली को जब जीजा के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो आनन फानन में पंचायत बुलाई गई। बिना किसी मुहूर्त के दोनों की शादी पास के मंदिर में कराई गई। रीति रिवाज के साथ मंदिर में दोनों की शादी के दौरान घर के लोग भी मौजूद रहे। गांव में 7 दिनों के प्यार को शादी में बदलते देखने के लिए गांव के कई लोग भी मंदिर पहुंचे। शादी के दौरान दोनों खुश थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। परिवार के लोग भी खुश दिखे। 7 दिनों के प्यार से 7 जन्मों में बंधे दोनों की प्रेम कहानी की इलाके में खूब चर्चा है। बीते कुछ सालों से बाढ़ के इलाकों में रग्बी को लेकर लड़कियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रग्बी खेलने के लिए मैदान पर जुनून दिखाते इलाके की लड़कियां नजर आ रही हैं। कला, संस्कृति और युवा विभाग का भी इन लड़कियों को भरपूर साथ मिल रहा है। विभाग की ओर से रग्बी खेलने के लिए जिले की लड़कियों को कई मंच भी दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से 2 एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स स्कूल या फिर क्लब खोलने की बात कही जा रही है। अनुग्रह नारायण सिंह मैदान में रग्बी खेलने की हिम्मत उन खिलाड़ियों ने भी दी है जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात देकर राष्ट्रीय रग्बी में अपनी पहचान बनाई है। बाढ़ की कई रग्बी खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया है। मैदान में रग्बी खेलते हुए जमकर पसीना बहा रही हैं। इस उम्मीद के साथ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रग्बी में यहाँ की भी कई और बेटियों का नाम होगा। मैदान पर रग्बी खेलने के लिए इतनी मेहनत को देख लग रहा है कि बाढ़ की ये बेटियां देश का नाम रोशन करने वाली हैं। रोहतास के डेहरी में हनुमान महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इंद्रपुरी के पटनवा कला में आयोजित इस हनुमान महोत्सव में भक्ति का रंग दिखा। प्रभु श्री राम की झांकियां दिखी। लोक कलाकारों का अभिनय दिखा। भक्ति के इस जागरण में भोजपुरी, हिंदी के अलावे कई भाषा के कलाकार शिरकत करने पहुंचे। झांकियों से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। हनुमान महोत्सव में भक्ति का रंग बिखेरने फिर पहुंची सिंगर कल्पना पटवारी, जिनके हर गानों पर महोत्सव में मौजूद लोग झूमते रहे। कल्पना की राम भक्ति वाले गानों पर लोग भक्ति के उत्सव में डूबे रहे। कल्पना के हर गीत पर तालियों की गूंज उठ रही थी। हजारों की इस भीड़ कल्पना को सुनने पहुंची थी। पिछले कई सालों से यहाँ हनुमान महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें हर साल कई कलाकार शामिल होने पहुँचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की नगरी बोधगया में इन दिनों जूट की चप्पलें बनाई जा रही हैं। ये गया ही नहीं बल्कि देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बोधगया के रति बीघा गांव की रहने वाली महिलाओं ने पीएम मोदी के संदेश से प्रेरित होकर जूट की चप्पलें बनाने का तरीका खोजा है। जूट की चप्पलें बनाने वाली सभी महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं। दरअसल पीएम ने महाबोधि मंदिर में चमड़े के चप्पल जूते पहनकर नहीं जाने की बात कही थी, जिसके बाद करीब दर्जनों महिलाएं जूट की चप्पल बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। इस प्रयास से अब श्रद्धालु चप्पल पहनकर महाबोधि मंदिर से लेकर गर्भगृह तक में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति को जब इसकी जानकारी हुई तब 50 चप्पल बनाने का ऑर्डर भी मिला है। अब मंदिर प्रबंधन की ओर से इन महिलाओं को लगातार जूट की चप्पलें बनाने के ऑर्डर आ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री की सोच लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा।
गर्मी शुरू होते ही हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में पेड़ों पर केंद फल दिखने लगे हैं। पेड़ों से इन्हें तोड़ने और बिछने के लिए गांव के लोग टोकरियां लेकर जंगलों में पहुंच रहे हैं। स्वाद में अनूठे और पौष्टिकता से भरपूर जंगली मीठा फल केंद की डिमांड भी खूब हो रही है। आदिवासी समाज के लोग इस केंद फल को तोड़कर अपनी टोकरियों में भरते हैं और बाजारों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। गर्मी शुरू होते ही जंगल में यह जैसे ही पकने लगता है, बाजारों में इसकी डिमांड होने लगती है। जून तक बाजार में केंद का यह फल मिलता है। इन फलों को बेचकर यहाँ के ग्रामीण इलाके के लोगों को जहाँ कुछ रुपयों की कमाई हो जाती है, वहीं शहरी लोगों को भी जंगल के इन फलों का देसी स्वाद मिल जाता है। केंद फल को जंगल का मेवा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे सुखाकर लोग इसे खाते भी हैं। कई जगह केंद के पत्तों से बीड़ी भी बनाई जाती है। लेकिन पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर केंद के इन पेड़ों की कटाई भी खूब हो रही है। जंगलों से केंद के पेड़ गायब हो रहे हैं। जरूरत है इन पेड़ों के संरक्षण की, ताकि जंगल का मेवा सुरक्षित रहे।